पीआईए की सेल में अब एक नया क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। वो ये है कि पीआईए तो शायद 135 अरब की बिकी है, जिसमें से गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ शायद 10 या 11 अरब जाएगा। जबकि लोगों का क्वेश्चन ये है कि उसमें जो प्लेन्स हैं उन्हीं की वैल्यू शायद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग शायद इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखें, एसेट की वैल्यू का कंपनी की वैल्यू से ज़्यादातर ताल्लुक नहीं होता। समटाइम होता है, समटाइम नहीं भी होता। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी आसान एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जिसके 100 रुपये के एसेट्स हैं, ठीक है जी। अगर उसके 100 रुपये के एसेट्स हैं तो वो एसेट्स दो तरह से लिए जाते हैं। एक, कंपनी इक्विटी डालती है, और दूसरा होता है कि कंपनी लोन लेती है। पीआईए के केस में जो जो ये अभी जो सेल हुई है, उससे पहले क्या कंडीशन थी कि कंपनी के अगर 100 रुपये के एसेट्स है तो कंपनी की जो लाइबिलिटी थी वो 200 की थी। तो इट मीन्स कि अगर वो पूरे एसेट बेच भी दिए जाएं तो वो लाइबिलिटी जो है वो पे नहीं होती थी। इसको हम नेगेटिव इक्विटी भी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा लोन हो जाए कि और इतने ज़्यादा लॉसेज हो जाएं कि इक्विटी जो है वो माइनस में चली जाए और लोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। पीए के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अब ये जो जो सेल हुई है, इसके अंदर जो एसेट्स गए हैं, जो भी आपके प्लेन्स वगैरह जो इस डील के अंदर गए हैं, उसके अगेंस्ट उसकी इक्विवेलेंट लाइबिलिटी भी गई है। आमतौर पर ये जो जहाज लिए जाते हैं, ये कोई पीआईए या कोई भी कैरियर इसको टोटली परचेज नहीं करता, यानी कि 100% पैसे देके परचेज नहीं किया जाता, इनको लोन पर परचेज किया जाता है, जैसे कि गाड़ियां मॉर्गेज पे खरीदी जाती हैं। तो इसी तरह ही ये जो प्लेन्स भी हैं, ये भी इसी तरह ही इस जो सेल है, इसके अंदर जो है वो जो नए परचेजर है उनको दिया गया है। उसमें क्या होगा कि जितने के प्लेन्स हैं उतने की अगेंस्ट लाइबिलिटी है, और ये एज इस पूरी स्कीम के अंदर पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ये प्लेन्स इस तरह से किए। ऐसा नहीं है कि प्लेन्स आपने शायद अपनी जेब से पैसे पे करके दे दिए और शायद फ्री के प्लेन चले गए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रांजेक्शन इसी तरह से होती है कि जो कोई भी चीज़, कोई भी एसेट जब दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट उसकी लाइबिलिटी भी दी जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूं। ये भी थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो गया, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई किस तरह से ट्रांजेक्शन्स यूजुअली परफॉर्म होती है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि प्लेन्स दे दिए और उनकी वैल्यू इतनी, उन वैल्यू का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी भी पीआईए उनको एसेट्स में तो डालता है मगर वो कभी भी ऑनरशिप नहीं होते। वो ऑनरशिप जो होती है वो लैंडर और इसकी होती है। ये लोग सिर्फ एज ए लीज उसको प्लेन को सिर्फ एज ए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। एट द एंड जब तक वो पैसे पूरे ना कर दें उस प्लेन के, तब तक वो किसी भी एविएशन अदारे की वो ऑनरशिप में नहीं आता। वो ऐसे ही होता है जैसे आपके पास गाड़ी है, आप चला तो रहे हैं मगर बैंक का लोन है, तो जब तक आप बैंक को नहीं पे करेंगे तब तक जो है वो आप उसको ये नहीं कह सकते मैं इसका 100% ऑनर हूँ, या आप उसको सेल नहीं कर सकते। इवन आपने सेल भी करना हो तो पहले आप बैंक को लाइबिलिटी पे करते हैं और तब जाकर सेल करते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन।